हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। यू ऑल आर वेलकम इन माय सीडीबी क्लास। इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बाय रॉबर्ट स्टनबर्ग. Robert Sternberg. He was born in 1949. He was a psychometrician and he was a professor of human development at Cornell University. जो रॉबर्ट स्टनबर्ग थे, ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में ह्यूमन डेवलपमेंट के एक प्रोफेसर थे. इनके मेजर कंट्रीब्यूशन क्या क्या थे? सबसे फर्स्ट इन्होंने ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दिया. ट्रायंगल थ्योरी ऑफ लव भी इन्हीं का था. इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी एंड थ्योरी इन कॉग्निटिव स्टाइल्स, ये सब इनके मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस थे. ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इसके अंदर इन्होंने स्पेसिफिक मीजरेबल मेंटल एबिलिटीज़ दी. इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग हिज थ्योरी अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स रादर देन अ सिंगल एबिलिटी. इन्होंने ह्यूमन इंटेलिजेंस को एक सिंगल एबिलिटी ना मान के अलग अलग कंपोनेंट के रूप में देखा. इन्होंने ही स्ट्रीट स्मार्ट वर्ड दिए थे. स्ट्रीट स्मार्टनेस का मीनिंग है जब भी कोई इंसान अपने कंफर्ट लेवल से बाहर जाके किसी डेंजर सिचुएशन में खुद को सेव कर लेता है, इसी को स्ट्रीट स्मार्टनेस बोला जाता है. गिफ्टेडनेस शुड बी एग्जामिन इन अ ब्रॉडर वे इनकॉर्पोरेटिंग अदर पार्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस. इन्होंने जो स्टनबर्ग थे, इन्होंने 2003 में क्या बोला कि जो गिफ्टेडनेस है इसको इंटेलिजेंस का ही एक ब्रॉडर वे माना जाना चाहिए. ट्रायर्किक थ्योरी के अंदर जो स्टनबर्ग थे, इन्होंने 3 सब थ्योरीज दी. कौन कौन सी? फर्स्ट कंपोनेंशियल, जिसको एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी बोला जाता है. सेकंड एक्सपीरियंशियल, जिसको क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी बोला जाता है. एंड थर्ड कॉन्टेक्सचुअल, जिसको प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बोला जाता है. एनालिटिकल इंटेलिजेंस और कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस, इसके अंदर क्या होगा? मेंटल स्टेप्स और कंपोनेंट्स यूज टू सोल्व प्रॉब्लम्स. इसके अंदर मेंटल स्टेप्स या फिर कंपोनेंट्स आएंगे जिनसे क्या होगा? प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा. सेकंड आता है क्रिएटिव इंटेलिजेंस, यूजेस ऑफ एक्सपीरियंस इन वेज दैट फोस्टर इनसाइट. अपने एक्सपीरियंसेस का यूज होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में. इसके अंदर थर्ड आती है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू रीड एंड अडेप्ट टू एवरीडे लाइफ. इसके अंदर जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होती है, इसके अंदर क्या आती है? रीड करने की एबिलिटी या फिर एवरीडे लाइफ में हमारी जो चीज़ें होती हैं उनको अडेप्ट करने की एबिलिटी ही प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के अंदर आती है. एनालिटिकल थिंकिंग और कंपोनेंशियल, इसके अंदर क्या होगा? फोकसेस ऑन प्लानिंग, मॉनिटरिंग, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसफर. इसके अंदर जो प्रॉब्लम होगी उसको उसके बारे में, उसके सॉल्यूशन के बारे में प्लानिंग होगी, मॉनिटर किया जाएगा प्रॉब्लम को, रिफ्लेक्शन होगा एंड ट्रांसफर किया जाएगा. इज इन्फ्लुएंशियल इन बीइंग एबल टू टेक अपार्ट प्रॉब्लम्स एंड बीइंग एबल टू सी सॉल्यूशंस नॉट ऑफन सीन. इसके अंदर जो सॉल्यूशन हो गए एक प्रॉब्लम के, जो दूसरे मतलब बहुत सारे जो सॉल्यूशंस होते हैं सबके बारे में सोचा जाएगा और बेस्ट को निकाल के उसके ऊपर फोकस किया जाएगा. फिर एनालिटिकल थिंकिंग के अंदर 3 प्रोसेस होते हैं. फर्स्ट होते हैं मेटा कंपोनेंट्स. इसके अंदर क्या होगा? कंट्रोल, मॉनिटर एंड इवेल्युएट कॉग्निटिव प्रोसेसिंग. जो कॉग्निटिव प्रोसेसिंग होगी उसको कंट्रोल करेगा, ये मॉनिटर करेगा एंड इवेल्युएट करेगा उसको. परफॉर्मेंस, सेकंड होता है परफॉर्मेंस, एग्जीक्यूट स्ट्रेटजीज असेंबल्ड बाय द मेटा कंपोनेंट्स. दे आर द बेसिक ऑपरेशंस इन्वॉल्व इन एनी कॉग्निटिव एक्ट. परफॉर्मेंस के अंदर क्या होगा? जो मेटा कंपोनेंट्स के अंदर अलग अलग स्ट्रेटजीज असेंबल की जाएगी, उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा और ये बेसिक ऑपरेशंस होता है किसी भी कॉग्निटिव एक्ट में, सबसे पहले यही होता है. थर्ड आता है नॉलेज एक्विजिशन, आर द प्रोसेस यूज इन गेनिंग एंड स्टोरिंग न्यू नॉलेज. ये कौन सी? इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा? न्यू जो नॉलेज होगी उसको गेन किया जाएगा और उसको स्टोर कर लिया जाएगा. इसी को हम क्या कहेंगे? नॉलेज एक्विजिशन बोलते हैं. सेकंड क्रिएटिव थिंकिंग और एक्सपीरियंशियल थिंकिंग. इसके अंदर क्या होगा? फोकसिंग ऑन डेवलपिंग, अप्लाइंग न्यू आइडियाज एंड क्रिएटिंग सॉल्यूशंस. इसके अंदर न्यू आइडियाज़ को डेवलप किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा और न्यू सॉल्यूशंस को क्रिएट किया जाएगा. डील्स विद हाउ वेल अ टास्क इज परफॉर्म विद रिगार्ड टू हाउ फेमिलियर इट इज़. अब ये किस चीज़ के लिए क्या परफॉर्म करेगा? ये जो हमारा टास्क है उसको कितने अच्छे से परफॉर्म किया जा सकता है, इस चीज़ के साथ डील करेगा क्रिएटिव थिंकिंग. इसके अंदर 2 प्रोसेस होती है. फर्स्ट होती है नोवेल्टी, जिसके अंदर ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जिनको आपने पहले कभी एक्सपीरियंस ना किया हो. सेकंड आता है ऑटोमेशन, हैज़ बीन परफॉर्म मल्टीपल टाइम्स एंड कैन नाउ बी डन विद लिटिल और मोर एक्स्ट्रा थॉट्स. ये ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे जो आपने बहुत बार किया हुआ होता है और इसको हम इजीली कर सकते हैं थोड़े से एफर्ट्स के साथ ही. थर्ड आता है प्रैक्टिकल थिंकिंग और कॉन्टेक्सचुअल थिंकिंग, फोकसेस ऑन सिलेक्टिंग एंड शेपिंग रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस.
इसके अंदर क्या होगा, ऐसे एक्सपीरियंसेस और ऐसे रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट्स होते हैं जिनको सिलेक्ट और शेप करने में ये हेल्प करती है। डील्स विद द मेंटल एक्टिविटी इन्वॉल्व इन अटेनिंग फिट टू कॉन्टेक्स्ट। अब जो हमने पहले जो सीखा उसको हमारे सामने जो सिचुएशंस आई है उसके लिए कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट होगा उसको डील करने में हेल्प करती है ये। प्रैक्टिकल थिंकिंग के अंदर 3 प्रोसेस होती है। फर्स्ट होती है अडेप्टेशन, अकर्स व्हेन वन मेक्स अ चेंज विद इन वन सेल्फ इन ऑर्डर टू बेटर एडजस्ट टू वन सराउंडिंग्स। ये तब होता है जब कोई भी इंसान अपने अंदर कुछ चेंज करता है, किस लिए, ताकि वो अपनी सराउंडिंग में एडजस्ट कर सके, अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर सके। सेकेंड होती है शेपिंग, अकरिंग व्हेन वंस चेंज देयर एनवायरनमेंट टू बेटर सूट वंस नीड्स। अब सेकेंड होता है जब कोई भी इंसान अपने सराउंडिंग को चेंज करता है, अपने एनवायरनमेंट को चेंज करता है ताकि वो खुद अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग बेटर उसमें सूट हो सके, यानी कि वो खुद एडजस्ट हो सके उसके अंदर, इसलिए वो क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट को चेंज कर रहा है। थर्ड आती है सिलेक्शन, रिप्लेस द प्रीवियस अनसेटिस्फाइंग अंडरटेकन व्हेन अ कंप्लीटली न्यू अल्टरनेट एनवायरनमेंट इज फाउंड टू मीट इंडिविजुअल्स गोल्स। इसके अंदर क्या होगा, अपनी जो प्रीवियस अनसेटिस्फाइंग वो होती है, सिचुएशंस होती है, उनको रिप्लेस कर देते हैं अपने न्यू अल्टरनेट एनवायरनमेंट के साथ, ताकि अपनी जो खुद के गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके। एनालिटिकल इंटेलिजेंस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, क्रिटिक कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं, किसी सिचुएशन को एसेस कर सकते हैं। सेकंड जो प्रैक्टिकल थिंकिंग है, इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, पुट इनटू प्रैक्टिस, इम्प्लीमेंट, एम्प्लॉय, रेंडर प्रैक्टिकल। थर्ड जो होती है क्रिएटिव थिंकिंग, इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, इन्वेंट, डिस्कवर, इमेजिन, इफ, सपोज दैट, प्रिडिक्ट। ये सब किसके अंदर आता है, क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर आते हैं। So that's it for today. Now we'll meet in our next class. Till then, bye bye and take care, and please like, share and subscribe my channel.